सर एक और बड़ी अहम खबर कल अधूरी रह गई थी क्योंकि ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब आ गए थे। चीफ सेक्रेटरी आईजी पंजाब की तब्दीली, पंजाब इन तबादलों के हवाले से बाकी 3 सूबों से कहीं ज़्यादा आगे अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया है। 3 बरसों में 7 IGs और 5 चीफ सेक्रेटरीज चेंज हुए हैं। ये तो 2 बड़ी अहम तब्दीली है ना। एजुकेशन का महकमा, सेहत का महकमा, वहाँ क्या कमिश्नर वहाँ क्या सूरत हाल है? फहरिस्त कितनी तवील है? हसन रज़ा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। लेकिन ये बुज़दार सरकार को बार बार IGs और सेक्रेटरीज क्यों बदलना पड़ते हैं? आपको क्या समझ है? ये आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे मरासिम भी हैं, आप उनसे मिलते भी हैं, आपको क्या समझ आई है सर? वाई? ये तो आप वही बता सकते हैं, लेकिन बुनियादी बात ये है, देखिए जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है ना, उसकी जिम्मेदारी है कि पहले तो वो ठीक आदमी इंतखाब करे, फिर उसको काम करने का मौका दे। अभी चौधरी परवेज इलाही साहब से हम मिल रहे थे, वहाँ बात हुई कल। उनके दौरे हुकूमत में एक दफ़ा मुकर्रर होने के बाद शायद ही को अफसर जो है इस तरह के सीनियर सतह का उसे तब्दील किया गया। जो रिटायर हुआ है वो रिटायर हुआ है, टेन्योर उन्होंने पूरा किया। और इमरान खान साहब शहबाज शरीफ साहब पर नुक्ताचीनी करते थे। सुनाऊं ना आपको? शहबाज शरीफ साहब जो हैं, बयान आपको सुनाते हैं, वहां भी इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। तो देखिए पहली बात तो यह है कि अगर आप पहला तो कसूर आपका होगा ना, अगर आप एक आदमी मुंतखब नहीं कर सकते, किसी ओहदे के लिए मुनासिब अफसर तलाश नहीं कर सकते, तो पर कसूर तो आपका है ना। खान साहब का आपने जिक्र किया ना, दिल चाह रहा है मैं उनको बयान। वो खान साहब हो या बुज़दार साहब। सर देखिए ना खान साहब क्या फरमाया करते थे। जब मौका मिलेगा और इंशाल्लाह अगली बारी मौका मिलेगा, मैं आपको यही पंजाब की पुलिस को ठीक करके दिखाऊंगा। हमने तो इस्लाहत करके ठीक की पुलिस, गैर सियासी की, सारी अथॉरिटी IG पुलिस को दे दी। और शहबाज शरीफ बजाय पुलिस को ठीक करो, तुमने उनके अरबों रुपया खर्च करके कपड़े बदल दिए। पख्तूनख्वा की पुलिस एक मिसाल बन चुकी है। पंजाब के अंदर कुछ हो ही नहीं सकता जब तक रायवेंड से और मॉडल टाउन से हुक्म ना मिले, थानेदार नहीं पॉइंट होता। पुलिस का हमने निजाम ठीक करना है। अब मैंने नासिर दुरानी को ये कहा है और वो मान गए हैं कि अब वो पंजाब पुलिस को ठीक करने के लिए उनको हम एडवाइजरी दे रहे हैं पंजाब की कैबिनेट के अंदर, और हम उनको ये रोल दे रहे हैं कि पंजाब की पुलिस को ठीक करें जिस तरह उन्होंने पख्तूनख्वा की पुलिस को ठीक किया था। बेहतरीन IG लेके आए हैं जो सारी पुलिस डिपार्टमेंट। तो सर बुज़दार सरकार के दौर में चीफ सेक्रेटरी की जो एवरेज मुद्दत मुलाजमत रही है यहाँ पंजाब में वो 9 माह बनती है, और IG पंजाब का हम जिक्र करें तो इस हुकूमत के दौर में उनकी एवरेज मुद्दत मुलाजमत सिर्फ 6 माह बनती है। हसन रज़ा ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात। पहली बात तो ये है कि पंजाब हुकूमत अभी एक खसूसी इशाते शाया कर रही है अखबारात की, अपने जो 50-60 सफ़े पर मुश्तमिल, जिसमें परफॉर्मेंस जो है वो बताई गई है अपनी, और कहा गया कि हमने बहुत रिकॉर्ड कायम कर दी। अगर उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है तो फिर ये सरकारी अफसर क्यों बदले गए? क्यों बदले? इनको तो शाबाश मिलनी चाहिए, इनाम मिलना चाहिए, इनाम मिलना चाहिए, तारीफी इसनाद मिलनी चाहिए, तारीफी इसनाद मिलनी चाहिए। तो जब एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, दूसरी तरफ ये बड़े कारनामे अंजाम दिए, तो फिर सरकार जितने अफसर हैं उनको आप कान से पकड़ के निकाल रहे हैं, और बाज को तो कान से भी नहीं पकड़ते, तो कान से पकड़े बगैर निकाल देते हैं। अच्छा सर, हसन रज़ा खुशामदीद, आप इस मौजू पर 5-6 दिनों से मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताएं कि इन 3 बरसों में, डिटेल बाद में मैं आपसे लेता हूँ कितने तबादले हुए, इन 3 बरसों में जितने अहम और बड़े अफसरों के तबादले हुए, घर उनके शिफ्ट हुए, फैमिली शिफ्ट हुई, इन तकर्रियों में, तबादलों में कौमी ख़जाने को, पंजाब के ख़जाने पर कितना बोझ पड़ा है? देखें जामिद साहब, इस हवाले से महकमा ख़जाना पंजाब की जानिब से भी एक रिपोर्ट तैयार की गई है। वो तकरीबन 1 अरब 8 करोड़ रुपए के करीब जो है बताया गया है कि तकरीबन 1 अरब 8 करोड़ रुपए के करीब जो है वो अखराजात हुए हैं, क्योंकि जब वो जाते हैं उनको अलाउंसेस मिलते हैं,
और अलाउंसेस के साथ साथ उनका स्टाफ भी जो है उनके साथ जो जाता है, जो भी उनका जाती कार अगर होता है, और ख़ास तौर पे जो उनका सामान शिफ्ट होता है उसमें भी अखराजात सरकारी ही बर्दाश्त करने पड़ते हैं। और फिर जो उनके अलाउंसेस वगैरह और तमाम अखराजात मिला लिए जाएँ तो तकरीबन 3 सालों में जितने भी ऑफिसर तकर्रुर तबादले में, बड़े से लेकर छोटे तक, वो तकरीबन 1 अरब 8 करोड़ रुपए के करीब जो है वो उन्होंने अखराजात किए हैं और महकमा खजाना पंजाब की जानिब से अदा किए गए हैं। मुतलका महकमे जो है वो अखराजात बर्दाश्त करता है और ये वो ऑफिसर थे जो कॉम्पिटेंट थे। बहुत सारे ऑफिसर हैं जिनका ये कहा जा सकता है जिनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी, लेकिन अगर मैं बताऊं कि टोटल 3 सालों में तकरीबन जो है बताया ये गया है कि 377 वो ऑफिसर्स हैं जो सीनियर लेवल के थे जिनके तकर्रुर तबादले किए गए हैं। और आए रोज तकर्रुर तबादला एक ड्रामा बन के रह गया। अगर देखिए 5 प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर साहब के चेंज हुए, 4 सेक्रेटरी दाखिला चेंज हुए, 3 सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, 8 सेक्रेटरी इरिगेशन, और इरिगेशन में बहुत जो है मेगा प्रोजेक्ट चलते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ 6 सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जो है तकर्रुर तबादले किए गए और मुतअद्दिद दफा जो है सेक्रेटरी स्कूल्स और सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ का तबादला किया गया। 11 दफा सेक्रेटरी हायर एजुकेशन का तकर्रुर तबादले किए गए हैं। ये वो अहम महकमे हैं जिससे जो है पंजाब में मामलात को बेहतर बनाया जाना है, जिसकी परफॉर्मेंस यहाँ से मॉनिटर की जानी है। पंजाब के सेक्रेटरीज को जो है वो एक तो ऐसा भी तबादला देखने में आया कि 3 रोज में 4 दफा जो है एक सेक्रेटरी के तकर्रुर तबादले किए गए, जिसमें इरिगेशन और बल्दियात के तबादले थे, वो वहां जाना नहीं चाहते थे और दूसरा वहां पे काम करना नहीं चाहते थे। जो नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब आए हैं, यहाँ तक कि सिस्टम कमिश्नर्स के एक दिन में 4 दफा तकर्रुर तबादले कैंसिल किए गए। हसन, जो नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब आए हैं, ये तलात हैं कि उनसे सीनियर्स भी यहाँ बैठे हुए दीगर ओहदों में, तो उनकी सीनियरिटी जूनियरिटी की वजह से, जूनियर होने की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है और क्या ये आर्जी तौर पर लगाए गए हैं? देखें, ये तो नहीं कहा जा सकता कि आर्जी तौर पर है। बहरहाल बातें तो बहुत सारी, चहमगोइयाँ तो बहुत सारी चल रही हैं। एक तो ये भी जो है वो बाद वफाक में मौजूद एक आम शख्स ने मुझे फ़ोन करके तो ये भी बताया है कि शायद 4 महीने के बाद एक शख्सियत है वो प्रमोशन के बाद वो शायद पंजाब में इम्पोर्टेंट पोजीशन पर आ सकते हैं। समझ जाएं कि किसकी तरफ इशारा है, कौन से वो ऑफिसर 1 या 2 या 3 हो सकते हैं जिनमें से एक आध हो सकता है। वो शायद पहले पंजाब में भी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर है। जो कि दूसरी जो आप बात कर रहे हैं ना कि पंजाब में सीनियर ऑफिसर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रम बुखारी, वो इनसे सीनियर है, कॉमन वाइज सीनियर है, ग्रेड में तो 21 में है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ग्रेड 22 के ऑफिसर है बाबर हयात आरर। उनके लिए प्राइम मिनिस्टर ने 2 रोज कबल उनको टेलीफोन किया था। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जरिए ये दावा करते हैं कि उन्होंने कॉल करके उनको ये कहा था कि हम आपकी कारकर्दगी से मुतमिन हैं और हम चाहते हैं कि आप पंजाब में रहें, जो टास्क दिए वो उसको अचीव करें, हम आपके लिए रूल ऑफ बिजनेस। अच्छा हसन, मुख्तसर ये कि चीफ सेक्रेटरी से ले लिए ये बता दिया। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका हसन रजा सर। वक्त कमी है, जनाब जुल्फिकार चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ये आप एक बात बताएं, दुनिया में कहीं भी ये ऐसी बात है जैसे आप एक बच्चे का इम्तिहान जो है ना 1 साल का हर महीने लेना शुरू कर दें, वो क्या परफॉर्म करेगा? हर हफ्ते लेना, तैयारी कब करेगा, परफॉर्म कब करेगा? हाँ, इसी तरीके से ये मुमकिन ही नहीं है कि 3 महीने में 6 महीने में आप कहें इसकी परफॉर्मेंस ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। ये तो एक गैर यकीनी में, जबकि अब इमरान खान साहब ये फरमाते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जितना गंद डला हुआ उसको साफ करने में ये वक्त बहुत ज्यादा लगेगा। खुद तो, तो अगर आप उनको अगर वक्त लगेगा, अगर यही पैमाना है तो इनके लिए तो फिर इमरान खान साहब की जो कारकर्दगी है उसको तो 5 दफा मापा जाना चाहिए। ठीक, चीफ जुल्फिकार चीमा साहब जनाब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, इन मामला पर गहरी नजर रखते हैं, लिखते भी रहते हैं, पुलिस में तवील सर्विस उनकी। चीमा साहब खुश आमदीद। क्या असर पड़ता है सर जब बार बार आईजी चेंज होता है, 3 सालों में 6 माह सिर्फ मुद्दत रहती है मुलाजमत की, तो पुलिस अफसरान का मोराल क्या होता है सर और परफॉर्मेंस कैसी होती है? चीमा साहब क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है जी? जी आ रही है, फरमाइए। अच्छा जी, चीमा साहब आपकी आवाज नहीं रुकती। जी शामी साहब जी अच्छा जनाब, ये था कि देखें लीडर का एक बहुत बड़ा टेस्ट ये होता है टीम फॉर्मेशन की, वो टीम कैसी बनाता है। तो ये जो है इस पे क्वेश्चन मार्क लगता है कि जी क्या इनको टीम बनाना नहीं आता, या ये है कि ये किस तरह के लोग ले आते हैं, इनकी चॉइस गलत होती है कि हर 6 महीने बाद 8 महीने बाद इन्हें बदलना पड़ता है। एनी हाउ, हैविंग सेड दैट, मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो दोनों अफसरान अब लगे हैं ये दोनों अच्छे और नेक नाम है।
और लेकिन 2-3 चीजें हैं, मैं जल्दी से आपके साथ शेयर करता हूं कि देखें 3 सालों में पंजाब में पुलिस और इंतजामिया में सियासी मदाखलत बड़े जोरों पर रही है। अब इनको 2-3 काम करने होंगे। एक तो ये कि वो मदाखलत बंद करें और आईजी और चीफ सेक्रेटरी को मुकम्मल तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दें ताकि वो बुरी शोहरत के अफसरान को फील्ड से हटाएं, और आईजी को चाहिए कि ईमानदार और दलेर अफसरों को फील्ड में लगाए ताकि वो जराइम कंट्रोल करें और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। सही। देखें, इन दोनों को चाहिए, 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। जितनी इम्पोर्टेंट ईमानदारी है गुड गवर्नेंस के लिए, उतनी ही अहम गैर जानबदारी है। इन दोनों को चाहिए कि हमें वो टीम चाहिए जो ईमानदार भी हो और गैर जानबदार भी हो, इम्पार्शियल हो, न्यूट्रल हो। और पुलिस के लिए एक एडेड क्वालिफिकेशन जिसकी जरूरत है वो दलेरी और जुर्रत है, क्योंकि क्राइम कंट्रोल उसी से हो सकता है। लेकिन ये सब करने के लिए जो है वो गवर्नमेंट की विल चाहिए, हुक्मरानों की विल और इरादा वो जरूरी है। वो इनको सपोर्ट करें और मदाखलत जो 3 सालों से जारी है वो बंद करें, वो खत्म हो, तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि ये डिलीवर करें। ये तो ऐसा है कि जैसे हर मैच के बाद ना आप कप्तान बदल दें क्रिकेट टीम का। हाँ। एक मैच हो नया कप्तान आ जाए। वैसे आपने क्रिकेट का जिक्र किया तो वहाँ भी एक नया फड्डा पड़ा हुआ है, वहाँ भी एक नई कहानी है, नया चेयरमैन बोर्ड आ गया, अच्छी बात है। बाबर आजम के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात, नया टीम स्क्वाड बना, लंबी कहानी। वो लंबी कहानी, लेकिन रवीज राजा जो है वो तो बड़े फैन है इमरान खान साहब जी। ऐसे ही है, और पुराने क्रिकेटर हैं, हम ये तो नहीं कह सकते ना कि उन्हें काम नहीं आता। लेकिन अब ये तो ऐसा बात है ना कि एक मैच हुआ, एक वनडे मैच हुआ, उसके बाद कप्तान बदल गया।